Hello everyone, good morning to all of you and welcome back to my channel रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और देखिए आज लड्डू ने चोट खा ली है, इसी वजह से इनकी आज छुट्टी लगवानी पड़ी क्योंकि ना खेलने गई हुई थी नीचे तो इसका ना स्टूल से पैर स्लिप हो गया। मम्मी ने मालिश की, उसके बाद ये पट्टी भी लगा दी थी। और है ना अभी ना इतना मूड ख़राब हुआ ना, रात मतलब कल ही इसने चोट खाई थी और आज है ना मैंने इसके हाथ पे देखा है ना, तो जैसे रबड़ होती है ना जो बालों में मैं लगाती हूँ, वही इसने पहन के सो गई थी तो इसकी ना स्वेलिंग हो गई है हाथ में। कल मैंने ना नया रबड़ निकाला था अपना, तो फिर इसको पसंद आ गया कि मम्मा ये सॉफ्ट है मुझे दे दो। खेलती रही और फिर अपना जो है इसने हाथ में डाल लिया और मुझे ध्यान ही नहीं रहा, उसने मुझे दिया ही नहीं था और मुझे फिर ध्यान ही नहीं रहा कि वो रबड़ मैं से ले लूँ। हाथ में लगा के सो गई थी तो स्वेलिंग ज़्यादा आ गई थी, तो फिर मैंने बहुत देर तक इसके मालिश की है ताकि वो थोड़ा सा ठीक हो जाए, ब्लड सर्कुलेशन जो है रुक जाता है ना। और मैं ना एकदम से डर भी गई थी कि इतना ज़्यादा हाथ कैसे स्वेलिंग हो गया है, फिर देखा ना रबड़ लगी हुई थी। बस अभी इसके मालिश किया थोड़ी बहुत और आज बच्चों की छुट्टी मुझे लगवानी पड़ी क्योंकि कल इसके ना शाम को ही चोट लगी थी यहाँ पे चेस्ट पे जो है यहाँ लगा था। तो बच्चा है अभी और नाजुक है, तो इसी वजह से जो है इन्होंने मना कर दिया कि बच्चों को आज मत भेजो क्योंकि फिर चेक करवा के आना कभी ब्लड वगैरह ना इकट्ठा हो गया हो। यहाँ ना पास में ही है हॉस्पिटल, तो वहीं मैं लेके जाऊँगी क्योंकि थोड़ा सा मुझे भी तसल्ली हो जाएगी कि ज़्यादा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और पेन किलर दे देंगे ना तो आराम से नींद भी आ जाएगी इसको, क्योंकि ना रात को मैं ना मालिश करने की बोल रही थी लेकिन इसने करवाई नहीं थी। फिर मैंने हल्के हाथ से थोड़ा सा बोरो प्लस लगा के पट्टी लगा दी थी। चीकू के भी कोल्ड है तो दोनों को ही लेके जाऊंगी, और वैसे भी ना एक को तो छोड़ के मैं जा ही नहीं सकती हूँ, लेके जाना है तो दोनों को ही जाना है, अगर नहीं तो फिर दोनों को ही छोड़ के जाना होता है। और आज दोनों को ही नहीं नहलाऊंगी क्योंकि एक के तो चोट लगी है और एक के कोल्ड हो गया है, तो दोनों के ही मैं कपड़े चेंज कर दूंगी। बस गीले कपड़े के साथ इनके हाथ पैर मुंह जो है धो दूंगी, मतलब साफ़ कर दूंगी और फिर लेके जाऊंगी दोनों को ही, क्योंकि काम तो हो गए थे सारे मेरे। अभी मैं चाय लेके आई थी, बस चाय पी लूँगी, इनके हरकों बाद में करूँ क्योंकि ठंडी हो जाएगी। मैंने ना इनको नहलाने से पहले बना ली थी। बस चाय वगैरह पी, इनको मैंने फ्रूट कट करके दिए और बस चादर वगैरह जो भी था रूम में वो सभी अपनी अपनी जगह पे रखा। और 11:30 बजे के आसपास ही हम निकले थे। हॉस्पिटल है ना पास में ही है और मैं कुछ शूट भी नहीं कर पाई थी क्योंकि अगर आप अकेले दोनों बच्चों को लेके जा रहे हो तो इनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं अंदर डॉक्टर के पास थी ना, तब भी ये दोनों निकल गए थे और एकदम से मैं डर भी गई थी कि कहीं रोड पे ना चले गए हो। फिर वहाँ जो बैठे थे ना उन्होंने बताया कि बाहर ही हैं वो। फिर मैं इनको पकड़ के लेके आई और बस इसी वजह से कुछ भी शूट मैंने नहीं किया था। और पेन किलर दे दी है उन्होंने, सिरप दी है पीने वाली, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। खून वगैरह ही चेक करवाना था मुझे कि कहीं इकट्ठा वगैरह ना हो गया हो, कहीं अंदर गुमचोट ना लगी हो। तो बस दवाई मैं ले आई हूँ। और अभी ना ये कपड़े अपनी खुद की अलमीरा मैंने खाली की है सारी, इसके मैं कपड़े लगाऊंगी। सारी अलमीरा हो गई है, नीचे ऊपर के सारे कबर्ड मैंने साफ़ कर लिए हैं लेकिन मेरी ही रह गई थी, आज मैं वो भी कर लूँगी। और बच्चे ना खाली करते के साथ ही इसमें बैठ गए थे। साड़ी वगैरह मैंने अभी नहीं निकाली थी, बस नीचे वाले जो कपड़े थे ना वही मैंने निकाले। साड़ी वगैरह जो फोल्ड करके रखनी है, और कुछ ऐसी साड़ी भी हैं जो मैं नहीं डालती हूँ, वो मैं बेड में रख दूँगी क्योंकि फिर ये बहुत सारी जो हैंगर में लगी रहती है ना स्पेस ज़्यादा लेती हैं, इस वजह से जो है बेड में ही मैं लगा दूँगी। तो मुझे छाँटनी है और बच्चों के सामने ना जितना भी काम हो जाए ना वो भी बहुत है। बहुत मानती हूँ मैं कि इतना भी मेरा हो गया है थोड़ा सा, कि यह है कि ना दिन खाली ना जाए बस, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पड़े हैं। वैसे तो मेरी मोस्टली सफाई सारी हो ही गई है, थोड़ा बहुत ये कपड़े वगैरह का ही काम है, फ्रिज का है जो कि मैं कल निपटाऊंगी। तो धीरे धीरे ही सही मैंने अपनी सारी क्लीनिंग जो है निपटा ही ली है। बस बाहर का जो है ना आंगन है, जो बाथरूम टॉयलेट वगैरह जो बाहर का फर्श वगैरह है, वो मैं जो इनकी संडे की छुट्टी रहेगी ना उस दिन मैं करूँगी। जो मेरे काम है ना अंदर के हैं और जो अलमीरा वगैरह है वो मैं इससे पहले निपटा लूँगी। और बच्चे ना कभी, मेरे को यही था कि कभी अंदर से कुंडी ना लगा लें, अगर अंदर से कुंडी लग गई ना तो फिर खोलना मुश्किल हो जाएगा। बस अभी ना मैंने जो कपड़े बेड में रखने हैं वो अलग से निकाल लिए हैं और ना साथ के साथ बेड में भी रख दूँगी मैं, क्योंकि ना फिर मैं इधर से उधर रखती रहूँगी। और इकट्ठे जो मैंने कपड़े किए थे ना पहले के भी हैं वो भी मैं साथ में ही रख दूँगी, क्योंकि ना अभी तो इतना स्पेस नहीं है, लेकिन थोड़े दिन बाद जब विंटर वाले कपड़े निकलेंगे ना तो इसमें अच्छा सा स्पेस बन जाएगा, क्योंकि जो विंटर के कपड़े हैं उसमें से भी छाँट पीट के ही कपड़े निकालने हैं मुझे। और अभी तक ना वो जो कपड़े रखे हुए हैं ना मेरे देने वाले वो भी नहीं गए हैं, वो भी ऐसे कैसे रखे हुए हैं। बाहर की मैंने सफाई तो सारी कर ली है लेकिन वो कपड़े जो है साइड में मैंने कट्टे वगैरह में भर के रख दिए हैं।
बस अभी ये बेडशीट ठीक कर दूँगी और बेडशीट तो मैं लास्ट में ही चेंज करूँगी जिस दिन मेरी सारी क्लीनिंग हो जाएगी। और बस अभी ना मेरी ही अलमीरा मैंने की है और इतना टाइम लगा दिया ना बच्चों ने, इतना मुश्किल हो जाता है बच्चों को सँभालना, साथ में काम निपटाने, लेकिन करने पड़ते हैं। सिर तो दर्द हो जाता है लेकिन वही है ना कि काम करने ही पड़ते हैं। अभी मैं इनको खिला रही थी सिंघाड़े और इनको ना छीलने नहीं आते तो मैं इनको छील-छील के दे रही थी और अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है और बच्चे चले गए हैं आज स्कूल में। आज तो मैंने भेज दिया है। मैंने ना लड्डू को दवाई दे के भी भेज दिया है और स्कूल में भी फ़ोन कर दिया था कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, पेन वगैरह होता है तो वो कॉल कर देंगे मेरे पास। वैसे तो खुद से ध्यान रखते हैं लेकिन फिर भी ना एक बार कॉल कर दो ना तो और ज़्यादा मतलब फ़र्क पड़ता है। और अभी ना बच्चे चले गए थे, हस्बैंड भी चले गए हैं ऑफ़िस में, तो बस अभी लगी थी मैं अपनी क्लीनिंग में। किचन का सारा काम मैंने कर लिया है, बर्तन वगैरह साफ़ कर लिए हैं, गैस स्टोव साफ़ कर लिया है। अब आ गई है बारी फ्रिज साफ़ करने की और फ्रिज का सारा सामान मैंने निकाल लिया है। पहले ना खाली कर लिया है मैंने, बस जिससे बर्तन साफ़ करते हैं ना, चाहे वो लिक्विड हो और या फिर साबुन वाला ही हो, वही कपड़ा मैं इसमें लगा देती हूँ और अच्छे से साफ़ कपड़े के साथ इसको पोंछ दूँगी। तो फ्रिज साफ़ करने के बाद मैं जो भी इसके अंदर से जो शीशा निकलता है, वेजिटेबल बॉक्स वग़ैरह है, वो मैं साफ़ करूँगी। इसमें इतना सारा मतलब लगाने वाला नहीं है। हमारे घर पे जो फ्रिज था ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें निकलती थी, जो कि धो के रखनी पड़ती थी। इसमें ना इतना सारी नहीं है, क्योंकि एग की मतलब जो साइड में होते हैं ना, वो बहुत सारे बॉक्स थे जो निकलते थे। इसके नहीं निकलते हैं, इसमें सिर्फ़ स्टैंड है। कई फ्रिज ऐसे रहते हैं जिसका बहुत सारा सामान निकलता है। इसमें बहुत ही कम सामान है जो कि निकालना पड़ता है मुझे। नहीं तो फिर ऐसा कैसा ही जो है कपड़ा लगा देती हूँ, साफ़ हो जाता है अच्छे से। तो सारे में मैंने पहले सर्फ़ का कपड़ा लगाया है, यानी साबुन का कपड़ा लगाया है, उसके बाद साफ़ कपड़े के साथ मैंने इसको पोंछ दिया है। जो भी बोतल हैं वो मैंने सारी ऊपर रख दी हैं, क्योंकि अभी ना बोतल जो है पानी की 1 या 2 ही रखती हूँ, क्योंकि मक्खन वगैरह निकालना पड़ता है ना तो उसमें यूज़ हो जाता है। और बस 2-3 बार धो के मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है और अभी किचन का जो भी सामान फैला हुआ है ना, उसको समेटते हैं। जो फेंकने का है वो फेंक देंगे और जो रखने का है उसको साफ़ करके रखेंगे। सब्ज़ी वगैरह मैंने नहीं ली थी, कुछ ही सब्ज़ी है जो रखी हुई है, बस उसी को अलग से टोकरी में मैं रख दूँगी, टोकरी चेंज कर दूँगी और जो इस टोकरी में रखा था उसको धो दूँगी। तो बस इतनी मलाई भी इकट्ठी हुई है, 2-3 दिन बाद मुझे मक्खन भी बनाना है। और आज है ना बस यही मैं सोच रही थी कि बच्चे स्कूल में जाएँ और मैं ये काम निपटाऊँ। आज का टारगेट मैंने सोच रखा था कि फ्रीज़ तो मुझे ज़रूर ही करना है और एक है ना बाहर वाली जो अलमीरा है ना, उसके भी 3 बॉक्स हैं जो कि मुझे आज साफ़ करने हैं। मेरी वाली तो अंदर की तो हो गई थी, बस बाहर की साड़ी वाला रह गया है। उसको तो फ़ोल्ड करके रखना है, इतना कुछ है नहीं, लेकिन जो छोटे-छोटे काम है ना वही जो है टाइम लगाते हैं, तो इसलिए जो भी छोटे-छोटे काम है ना आज मैं सारे निपटा दूँगी। फिर उसके बाद देखते हैं जो भी ड्रेसिंग का है थोड़ा बहुत वो मैं कर लूँगी, क्योंकि बेड भी है और ड्रेसिंग भी है, ये दोनों एक साथ करूँगी। तो ये ना मतलब जोड़े में मैंने रखा हुआ है कि पेयर बना-बना के कि ये और ये इस एक दिन करना है, ये और ये एक दिन करना है, ऐसे कर के सारे काम मैं निपटाती हूँ। बाहर का तो मैं लास्ट में ही छेड़ूँगी और जो ऐसे सोचते हैं खैर वैसा होता नहीं है, ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था और देखिए किचन कितनी मैसी हो गई थी। बस सारा सामान मैंने लगा दिया है किचन में और किचन भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दी है और ना मैंने वीडियो तो बनाई थी लेकिन पता नहीं तो शूट नहीं हुई है, मुझे मिली नहीं थी इसलिए मैंने नहीं डाली। और अभी ना अलमीरा के जो भी सामान था ना वो मैं निकाल के लेके आई हूँ और इसमें से ना कुछ सामान ऐसा है जो बहाने वाला है। चूड़ियाँ वगैरह हैं जो कि मुझे नहीं आती हैं, बड़े साइज़ की हैं और अपना ना श्रृंगार का देना भी नहीं चाहिए किसी को, इसलिए मैं बहाने वाले सामान में ही जो है रख देती हूँ। आप लोग बताइए कि आपका जो चूड़ियाँ वगैरह हैं या फिर कोई श्रृंगार का सामान है या एक्सपायर है, सिंदूर वगैरह है, उसका क्या करते हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और बस अभी ना जो रखने का सामान था मैंने अलग से रख लिया है और जो फेंकने का था वो फेंक दूँगी और बहुत सारा सामान निकला था इसके अंदर भी। उसके बाद मैं आ गई थी प्याज छाँटने के लिए, क्योंकि कल ये प्याज लिए थे और इतने गंदे प्याज निकले हैं ना, ये एक तो इतने सारे मुँह है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा चरचरे जो प्याज रहते हैं ना वो तीखे वाले प्याज हैं ये। तो इनको ना अलग-अलग मैं कर लूँगी, क्योंकि ना मतलब ख़राब भी हैं प्याज, वो ना छाँट के नहीं लेने देते हैं।
पैकेट मतलब पॉलीथीन बंद ही था। 100 रुपए के जो 5 किलो प्याज आते हैं ना, वो वाले प्याज हैं ये। जो ख़राब थे वो मैं अलग से निकाल लूँगी, और जो ठीक हैं उनको मैंने अलग से कर लिया है, और जो थोड़े बहुत ठीक हैं उनको मैंने अलग से निकाला था। और ये ना गीले भी लग रहे थे मुझे, इसलिए ना धूप में भी मुझे रखने पड़ेंगे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ना गीले तो और जल्दी जो है ख़राब हो जाते हैं। इसी वजह से थोड़ा सूख जाएंगे। और बहुत ज़्यादा तीखे प्याज हैं, जो सैलेड वगैरह में खाते हैं ना, वो मीठे प्याज होते हैं जिसका मोटा छिलका रहता है, वो अच्छे रहते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा मतलब तीखे प्याज हैं, सब्जी में ही काम आएंगे। और आज मेरी फ्रिज भी हो गई है, और जो थोड़े बहुत अलमीरा करनी थी वो भी मेरा हो गया है। और आज का टारगेट इतना ही था, इतना ही मैंने कंप्लीट कर लिया है। कल करते हैं अपना बेड और थोड़ा बहुत जो ड्रेसिंग बचा है उसको कंप्लीट, बस उसके बाद मेरा तो जो सारा काम था वो हो जाएगा। अभी बच्चे ना घर पे ही हैं, इसलिए वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ मैं। बहुत मना करने के बाद भी इनको कुछ मतलब क्या ही मैं समझाऊँ, तो प्लीज़ इग्नोर करना आप। और अभी ना जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो बच्चों की छुट्टी हो गई है 3 दिन की, दिवाली की। तो एक हाउसवाइफ का ना यही चैलेंज रहता है कि बच्चों के साथ अपने खुद के काम कैसे वो हैंडल कर पाते हैं। तो प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन सारी चीज़ें ना एडजस्ट हो ही जाती हैं। तो बस अभी व्लॉग को ही एंड करते हैं। व्लॉग अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।